विश्व में वनों का वितरण और वर्गीकरण अर्थात संसार में आज अपन प्राकृतिक वनस्पति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। संसार में वनों के प्रकार और उसका वर्गीकरण एवं संरक्षण, इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं अपने। तो वन अर्थात वनस्पति का एक प्रकार है। वन अर्थात वनस्पति का एक प्रकार है जिसमें वृक्षों की प्रमुखता या बहुलता या वृक्षों की प्रधानता होती है। अर्थात ऐसे पादप संघ को वन कहते हैं जिसमें वृक्षों एवं अन्य काष्ठ पादपों की प्रमुखता व बहुलता हो। अर्थात वन प्राकृतिक वनस्पति का एक प्रकार है जहां मृदा तथा जलवायु की अनुकूल दशाओं के कारण वृक्षों की वृद्धि अधिक होती है। कहने का मतलब अन्य वनस्पति की अपेक्षा वृक्षों को सूर्य का प्रकाश, उष्णता तथा नमी की अधिक आवश्यकता होती है तथा इस प्राकृतिक दशाओं में भिन्नताओं के कारण वनों में भी प्रादेशिक भिन्नता पाई जाती है। विश्व में प्रमुख रूप से जो अपने सामने जो संसार का नक्शा है, विश्व में जो प्रमुख रूप से वनों का जो प्रकार है या वन जो पाए जाते हैं संसार में, वो मुख्य रूप से देखा जाए तो नंबर 1 उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन अर्थात सदाबहार वन अर्थात सदापर्णी वन। कहने का तात्पर्य सदा हरे भरे रहते हैं। उष्णकटिबंधीय अर्थात भूमध्य रेखा जो जिस पर हमेशा सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जो विषुवत रेखा या 0 डिग्री की जो रेखा है संसार में, वो अमेरिका के ब्राजील में अमेजन बेसिन, अफ्रीका के कांगो बेसिन, और जहां जहां ये रेखा गुजरती है अपने इंडोनेशिया जकार्ता, इंडोनेशिया में जहां जहां ये रेखा 0 डिग्री रेखा जो भूमध्य रेखा विषुवत रेखा जो गुजरती है, इस पेटी में दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों गोलार्धों में जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्धों में दोनों पेटियों में जो 8 डिग्री की पेटी, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 8 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की जो पेटी है, इस पेटी में जो पाए जाने वाले वृक्ष हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भूमध्य रेखा के दोनों ओर 8 डिग्री उत्तरी व 8 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य मिलते हैं। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 8 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की पेटी में भूमध्य रेखा के दोनों ओर जो वन पाए जाते हैं, उन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वर्षा वन कहते हैं। इन वनों की सबसे बड़ी विशेषता, इस क्षेत्र में वर्षा का औसत 200 सेंटीमीटर से अधिक रहता है। ये जो क्षेत्र है इसमें 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा साल भर में होती है, जहां वर्ष भर ऊंचे तापमान तथा अनुकूल दशाओं के कारण इन वनों में वर्ष भर हरियाली बनी रहती है, हरे भरे रहते हैं। इसलिए इन वनों को सदाबहार वन भी कहते हैं। भूमध्य रेखा के सहारे पेटी के रूप में फैले हुए इन वनों में जो मुख्य रूप से रोडवुड, जो महोगनी, इन वनों की सबसे बड़ी विशेषता, ये वन ऊंचाई लिए होते हैं क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर पहुंचती नहीं है, पूरा दलदल है, लताएं पाई जाती हैं, नीचे लताएं पाई जाती हैं, बेल पाई जाती हैं, दलदल क्षेत्र है, विशाल जहरीले जानवर रहते हैं। हर दोपहर के बाद इस क्षेत्र में जो भूमध्य रेखा विषुवत रेखा की दोनों ओर 8 डिग्री की दोनों जो पेटी है भूमध्य रेखा की विषुवत रेखा की, यहाँ पर हर दोपहर के बाद वर्षा होती है और दलदल क्षेत्र पाया जाता है।
इसलिए इन वनों में जो पाए जाने वाले मुख्य वृक्षों की जो प्रजातियां हैं, मुख्य रूप से जो इन वनों में जो पाए जाते हैं, उनमें जो निरंतर नदी घाटियों के रूप में यहाँ पर जो नदी घाटियां और मानवीय बस्तियां कहीं कहीं जो अपने जहां पर भंग स्थिति कहते हैं अपने, यहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पति है, यहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पति की प्रमुख विशेषता अनेक प्रकार के कठोर लकड़ी वाले वृक्षों का पाया जाना है। यहाँ पर सूर्य की किरणें को पाने के लिए वृक्षों में होड़ मची रहती है, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर नीचे तक पहुंच नहीं पाती, इसलिए वनों की ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है और वृक्षों के पत्ते चौड़े और वनों के जो तने हैं वो बहुत मोटे तथा ऊंचाई 50 से 60 मीटर तक ऊंचाई लिए हुए होते हैं। ऊंचाई इसमें पाई जाती है इन वनों में। ऊंचाई के अनुसार पादपों की ये 3 स्तर पाए जाते हैं। पादपों के 3 स्तर हैं इसमें, जिसमें इनको बहु मंजिले वन भी कहा जाता है। इन वनों में सूर्य का प्रकाश सीधा धरातल तक नहीं पहुंच पाता और इन वनों में मुख्य रूप से जो भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय वन है, उष्ण कटिबंधीय वन है, सदाबहार वन है। इन वनों में मुख्य रूप से जो पाए जाने वाले जो वनस्पति के प्रकार हैं, उनमें रोडवुड, आयरनवुड और अपने ताड़, महोगनी, रबर, बांस, सिनकोना आदि वृक्षों की अधिकता पाई जाती है। बांस, सिनकोना, ताड़, महोगनी, रोजवुड, है ना, आयरनवुड, ये सभी प्रकार की वनस्पतियां यहां पर पाई जाती है। संसार में मोटे मोटे रूप से ब्राजील, अमेजन बेसिन, अफ्रीका, कांगो बेसिन में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अमेरिका में तो जो अमेजन बेसिन है, दक्षिणी अमेरिका में अमेजन बेसिन और मध्य अफ्रीका में कांगो बेसिन, तथा जहां ये रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा, इंडोनेशिया में भी ये सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। संसार में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियों में नंबर 2 पर उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, अर्थात जहां जहां मानसूनी जलवायु पाई जाती है, भारत में भी मानसूनी जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन के जो वृक्ष हैं वो ऋतुवत वर्षा वाले वृक्षों में आते हैं। ऋतुवत वर्षा, जो इसकी ऋतुओं के अनुसार ये वृक्ष अपनी जिसको अपने बोलते हैं मानसूनी वन, जो ऋतुवत वर्षा वाले क्षेत्रों में ही इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ऋतुवत का मतलब हुआ कि ऋतुओं के अनुसार ही इस प्रकार की वनस्पति की प्रधानता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी वनों में औसत वर्षा जो है वो मुख्य रूप से औसत वर्षा 100 से 250 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर से लगा करके 250 सेंटीमीटर औसत वर्षा पाई जाती है। और ये वन मुख्य रूप से जो जिन जिन भागों में पाए जाते हैं उनको, जैसे भारतीय उपमहाद्वीप, इनमें पाया जाता है। और इस क्षेत्र में शुष्क ऋतु का होना वनस्पति के लिए एक प्रकार का अनुकूल कारक माना जाता है। शुष्क ऋतु होनी चाहिए, जो मानसूनी वनों की प्रमुख विशेषताएं कि ऋतुएं इसके शुष्क होना चाहिए। इसीलिए इन वनों को पर्णपाती वन भी कहते हैं।
समय के अनुसार पत्ते गिरा देते हैं। पतझड़ वन, मानसूनी वनों को पतझड़ वन भी कहते हैं, जो समय के अनुसार पत्ते गिरा देते हैं। और ये वन पूरे ग्लोब पर यदि इसकी स्थिति देखी जाए तो पूरे ग्लोब पर मानसूनी वनों का जो विस्तार है वो अपने भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ दक्षिणी अमेरिका, पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी जो एशिया है, थाईलैंड, बर्मा, कंबोडिया, ये जितने भी दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं, वर्मा जो भारतीय पड़ोसी देश हैं जितने भी, इनमें दक्षिणी पूर्वी एशिया और मुख्य रूप से जो ये जो एरिया है, जो विशेष करके जो हिंद महासागर वाला, हिंद महासागर में स्थित द्वीप, जो कटिबंधीय द्वीप हैं, इंडोनेशिया वगैरह हैं, अपने ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह हैं, जितने भी हिंद महासागर में द्वीप हैं, जो जिसका उष्ण कटिबंधीय द्वीपों, और एशिया विशेष करके जो एशिया महाद्वीप के जो सटे हुए द्वीप हैं, उनमें इन वनों की प्रधानता या सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। इन वनों में प्रमुख रूप से जैसे साल, सागौन, शीशम, बरगद, नीम, अपने खेजड़ी, विभिन्न प्रकार की जो ऋतुओं के अनुसार पत्ते गिरा देते हैं, जिनको पतझड़ वन या पर्णपाती वन कहते हैं। इनमें बरगद है, नीम है, अपने बांस है, पीपल है, ये जामुन है, ये सभी प्रकार की वनस्पतियां इनमें पाई जाती हैं। संसार में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियों में नंबर 3 पर भूमध्य सागरीय वनस्पति। भूमध्य सागरीय का मतलब भूमध्य सागर का जो एरिया है, ये जो एरिया है भूमध्य सागर का, ये जो संपूर्ण रूप से भूमध्य सागर का जो एरिया है, इसमें उत्तरी अफ्रीका का मोरक्को, यूनान, इटली, अपने जिब्राल्टर वाला जितना भी यूरोपीय कंट्री है, ये टोटल सिसिली प्रायद्वीप है, जितने भी भूमध्य सागर के द्वीप और जो सटे हुए भूमध्य सागर के आसपास सटे हुए जो देश के हैं, भूमध्य सागरीय प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति की सबसे बड़ी विशेषता खट्टे रसदार फल, जैसे नींबू है, अनार है, अनानास है ना, ये अपने ये संतरा है, जितने भी खट्टे रसदार फल हैं, यानी कि रसालू प्रकार की वनस्पति है, खट्टे रसालू प्रकार की वनस्पति की प्रधानता पाई जाती है। इन वनों में मुख्य रूप से सबसे बड़ी विशेषता, इनकी ऊंचाई कम होती है, झाड़ीनुमा होते हैं, ज्यादा ऊंचाई नहीं होती, बागानों के रूप में विशेष करके यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं। और शीतकाल में यहाँ पर वर्षा सबसे ज्यादा होती है, ग्रीष्म काल शुष्क रहता है। भूमध्य सागरीय जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता कि शीतकाल में वर्षा ज्यादा होती है, और अपने जो विशेष करके भारत में जो शीतकाल में जो वर्षा होती है वो भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है, धरातल से चल करके आती है, इसलिए वो शुष्क होती है। और भूमध्य सागर में शीतकाल में दिसंबर के महीने में, जनवरी में विशेष करके जो नवंबर से लगा करके फरवरी के बीच में सबसे ज्यादा वर्षा, 90% से अधिक वर्षा इसी क्षेत्र में होती है। इसके अलावा मध्य चिली, ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी भाग अपने भूमध्य सागरीय जलवायु में आते हैं, तो ये भूमध्य सागरीय वनस्पति यहाँ पाई जाती है। सभी प्रकार की जो भूमध्य सागरीय वनस्पति, कहने का तात्पर्य कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 45 डिग्री के अक्षांश वाला एरिया जो है, पूरा संसार के दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर, सभी महाद्वीपों के, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी भाग, यूरोप का पश्चिमी भाग, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी भाग, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग के जो 40 से 45 डिग्री के अक्षांशों के मध्य भूमध्य सागरीय जलवायु जो पाई जाती है, उनमें भूमध्य सागरीय वनस्पति
पाई जाती है। कहने का मतलब जिसका औसत जो तापमान है, जो वर्षा का औसत है वो 50 से 110 सेंटीमीटर, वार्षिक वर्षा है वो 50 से 110 सेंटीमीटर रहती है यहाँ की, जबकि विषुवत-रेखीय में 200 सेंटीमीटर से अधिक अपन ने देखा। उष्णकटिबंधीय मानसूनी वनों में 100 से 250 सेंटीमीटर अपन ने देखा। इस प्रकार से भूमध्य सागरीय जो वनस्पति है उनमें जो वर्षा की एवरेज है वो 50 से 110 सेंटीमीटर। ग्रीष्म काल प्राय शुष्क रहता है। ये वन अधिक घने नहीं होते। सबसे बड़ी विशेषता भूमध्य सागरीय वनस्पति की कि ये वन घने नहीं होते, सघन नहीं होते, जबकि विषुवत-रेखीय भूमध्य रेखीय जो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 8 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की पेटी में, भूमध्य रेखा की पेटी में जो अमेजन बेसिन है, अपने अफ्रीका, मध्य अफ्रीका का कांगो बेसिन है, इंडोनेशिया है, इनमें जो वनस्पति पाई जाती है वो सघन पाई जाती है। इनके विषुवत-रेखीय जो पेटी में जो वन पाए जाते हैं, जिसको अपने सदाबहार या सदापर्णी वन कहते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं, उनमें पेड़ों के नीचे लताएं पाई जाती हैं। पेड़ों के नीचे लताएं होती हैं, दलदल क्षेत्र होता है, जहरीले जानवर होते हैं, इसलिए मानव के उपयोग में ये बहुत कम आते हैं। मानव यहां तक पहुंच नहीं पाता उपयोग। एक ये इसमें सबसे बड़ी विशेषता इनकी एक अगर और देखी जाए तो वैरायटी वनों की अलग अलग होती है। एक ही प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं यहाँ पर। विषुवत-रेखीय वनों में जो विषुवत-रेखीय वन है उसमें एक ही प्रजाति के वन नहीं मिलते हैं, सभी प्रजाति के वन होते हैं इसमें। तो इसलिए मानव के उपयोग में नहीं है, क्योंकि वो जब मानव का किसी भी इमारती लकड़ी के लिए काम में लेगा तो पहली बात तो यहां से पहुंची मानव की इतनी आसान नहीं है, क्योंकि अमेजन बेसिन है, अमेजन नदी बहती है और इनके आसपास वाला एरिया है उसमें बहुत घना जंगल है और विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं वनों की। तो एक प्रकार का वन मिलता नहीं है एक जगह, इसलिए इनका आर्थिक महत्व है नहीं है। विषुवत-रेखीय जो पेटी है आर्थिक महत्व नहीं है, जबकि भूमध्य रेखीय भूमध्य सागरीय जो वन है उनकी आर्थिक विशेषता जो ज्यादा है, क्योंकि एक तो सघन नहीं होते, एक इनमें सबसे बड़ी विशेषता मुख्य रूप से जो वर्षा है वो शीतकाल में होती है, ग्रीष्म काल शुष्क रहता है, और जो ये वन छोटे होते हैं, मानव की पहुंच आसान हो जाती है। अब ये वन यहां पर विस्तृत वो घास भी पाई जाती है, जिसको अपने भूमध्य सागर के निकटवर्ती जो क्षेत्र हैं उनमें, इन जो निकटवर्ती क्षेत्रों की में जो घास पाई जाती है उनमें मोक्की नाम की एक घास है, मोक्की घास पाई जाती है। तथा उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया, ये जो एरिया है ये कैलिफोर्निया का इलाका है, ये उत्तरी अमेरिका का जो कैलिफोर्निया, इनमें उत्तरी अमेरिका का कैलिफोर्निया जो क्षेत्र है इनमें जो वन पाए जाते हैं, कैलिफोर्निया में जो वनस्पति पाई जाती है उसको चैपरेल वनस्पति बोलते हैं। इसका स्थानीय नाम है चैपरेल नाम की जो वनस्पति है वो कैलिफोर्निया में पाई जाती है और भूमध्य सागरीय वन कहलाता है। चैपरेल अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है इनके, और कहने का मतलब कि ओक यहाँ का प्रमुख वृक्ष है। भूमध्य सागरीय में ओक नाम की एक वनस्पति की प्रजाति है, वो मुख्य रूप से यहां पर है। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका के अन्य जो क्षेत्रों में भी ये वनस्पति पाई जाती है। वनस्पतियों की प्रजातियों में भूमध्य सागरीय जो वन है उनमें वनस्पति वनों की जो प्रजातियां हैं उनमें अंजीर, सहतूत, अखरोट, है ना, मतलब सनोजर, है ना, बबुल, है ना, और एक सबसे बड़ा रसदार फल, खट्टे रसदार फल। जितने भी खट्टे रसदार फल हैं उन रसदार फलों के वृक्षों की अधिक यहां पाए जाते हैं, वृक्षों की प्रधानता यहां पाई जाती है। भूमध्य सागरीय वनों का विस्तार भूमध्य सागर के आसपास सबसे ज्यादा इसका निकटवर्ती क्षेत्र उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया और दक्षिणी अमेरिका में जो है वो मध्य चिली, जो चिली है एक देश, मध्य चिली जो देश है वो प्रशांत महासागर के तट के सारे जिसमें पीरू की धारा
पीरू की धारा, जिसको बोल्ट की धारा बोलते हैं, बोल्ट ने खोजी थी, वो चिली देश। और दक्षिणी अफ्रीका में जो मेन जो है वो कैप प्रदेश, कैप का हीरा, कैप प्रदेश, दक्षिणी अफ्रीका में कैप प्रदेश, ये भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेश हैं। और ऑस्ट्रेलिया का जो है वो पश्चिमी भाग, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग, ये मुख्य रूप से यहाँ पर सभी प्रकार की ये भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट जो अपना वन का जो एक प्रकार है प्राकृतिक वनस्पतियों में, उनमें जैसे अपन ने पढ़ा विषुववृक्षीय नंबर 1, जिसको सदाबहार या पर्णपाती वन कहते हैं। अपन ने पढ़ा मॉनसूनी वन, जो जहां जहां मॉनसून जलवायु पाई जाती है, हिंद महासागर के आसपास, अपने पूर्वी सभी जो एशिया का पूर्वी जो एशियाई देश है, थाईलैंड, बर्मा, कंबोडिया जितने भी हैं, भारत सम्मिलित है इसमें। तो मॉनसूनी पतझड़ वन, पर्णपाती वन जिसको बोलते हैं, और ये शीतोष्ण जलवायु जहां पाई जाती है, और भूमध्य सागरीय वनस्पति। अब नंबर 4 पर आती है संसार की प्राकृतिक वनस्पतियों में शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। ये क्या है? मध्यवर्ती अक्षांशों के जो अक्षांश हैं, उनके मध्यवर्ती जो भाग हैं और महाद्वीपों के जो पूर्वी भाग हैं, विशेष करके जो जितने भी महाद्वीपों के जो पूर्वी भाग हैं, जैसे एशिया का पूर्वी भाग है, यूरोप का पूर्वी भाग है, अमेरिका का पूर्वी भाग है, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग है, महाद्वीपों के पूर्वी भाग में शीतोष्ण कटिबंध के गर्म प्रदेशों में, जहां पर ग्रीष्म काल में वर्षा व शीतकाल में हिमपात होता है। ग्रीष्म काल में तो वर्षा होती है, और शीतकाल में जहां पर हिमपात होता है, ऐसे क्षेत्रों में पतझड़ वन पाए जाते हैं। शीत ऋतु अधिक कठोर होने के कारण इस काल में प्राय ये वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं, पत्तियां गिरा देते हैं। इन भागों में वर्षा का औसत 75 से 150 सेंटीमीटर, 75 से 150 सेंटीमीटर, और इन वृक्षों की ऊंचाई है वो 40 से 50 मीटर तक होती है, जिनमें ज्यादातर वृक्ष है वो अपनी पत्तियां गिरा देने के कारण ये एक बार नंगे हो जाते हैं, पत्तियां गिर जाती है, नीचे झड़ जाती हैं। इन वनों में ओक, मेपल, एस, हिकरी तथा बरचे आदि प्रकार के वन पाए जाते हैं। ऊंची भूमि और उच्च अक्षांशों की ओर जो कोणधारी वृक्ष जिसको बोलते हैं अपने कोणधारी वृक्ष, जिसमें हेमलॉक एवं पाइन की अधिकता पाई जाती है उच्च अक्षांशों में। अधिकतर जो उच्च अक्षांश हैं उनमें ये ओक और हेमलॉक, पाइन ये पाए जाते हैं। इन वृक्षों का विस्तार मुख्यतः पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, ये अपने मैक्सिको की खाड़ी, ये मैक्सिको सिटी, ये जितने भी हैं पूर्वी, जितने भी अमेरिका संयुक्त राज्य यूएसए के भाग हैं इसमें, और पश्चिमी यूरोप, ये जो यूरोप है इसका जो युराल पर्वत के सारे जो पश्चिमी यूरोप है, इसमें पश्चिमी यूरोप, और जिसमें यूं समझिएगा यूरोप, कनाडा का सेंट लॉरेंस क्षेत्र, पूर्वी चीन, जापान, अमेरिका और कोरिया, दक्षिणी अमेरिका तथा दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन मुख्य रूप से जो पाए जाते हैं, उनमें अक्षांशों के, उच्च अक्षांशों के और मध्य महाद्वीपों के जो मध्यवर्ती अक्षांशों के भाग हैं उनमें पाए जाते हैं। धन्यवाद।